मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज, तो काम करेगी, पहले लिखे नो रियल रूट्स मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। यहां से जवाब स्टार्ट होगा जी, यहां से सवाल में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, नो रियल रूट्स, प्लीज उसको अंडरलाइन करें और बताएं उसमें से क्या नॉलेज निकलता है। नो रियल रूट्स का मतलब है जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था अंडर रूट के अंदर वाला, वो कौन है, वो नेगेटिव है, जिसका मतलब उसका सवाल का जवाब नहीं आता, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको मैथ्स में लिखते कैसे हैं, नहीं डिस्क्रिमिनेंट को क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इज नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन 0। तो क्या करूं, इसमें वैल्यूज पुट करूं, बी की क्या वैल्यू है, ए की क्या वैल्यू है, सी लेस देन 0, ये क्या है, यस तो मेरा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। क्या नया टॉपिक है जी, इनइक्वालिटी मेरा नया टॉपिक है। अब एक मसला है, ये लीनियर इनइक्वालिटी है तो मैं ओ लेवल में से कर जाऊंगा, अगर ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हुई तो मैं बड़ी बुरी तरह फंस जाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी है तो सॉल्व हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो सॉल्व नहीं होगी। बहरहाल क्या बनाऊंगी, 6 का स्क्वायर माइनस इज लेस देन 0, हाँ ये तो लीनियर इनइक्वालिटी है, और लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ये तो हम ओ लेवल में करते आए हैं। कैसे करते आए हैं, ठीक है, वो के को सब्जेक्ट ही बनाते आए हैं और अपने आंसर्स को नंबर लाइन के ऊपर मेंशन करते आए हैं। सो आई थिंक मैं इसके सामने क्या लिखूंगा, इसको हाईलाइट करें जी, एंड व्हाट इज दिस, इसके सामने लिखें दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर inequality and it is not very much difficult to solve this linear inequality। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर जी, बाय मेकिंग अननोन द सब्जेक्ट। लीनियर इनइक्वालिटी है, इट इज सॉल्व्ड बाय मेकिंग, एक और नोट लिखिए जी, इट इज सॉल्व्ड बाय मेकिंग बहुत मुश्किल से एक स्टेप बड़ा अजीब सा होता है इसका, बस कौन सा वाला, जब वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का निशान चेंज हो जाता है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। इट इज सॉल्व्ड बाय मेकिंग अननोन द व्हाट, द सब्जेक्ट। बनाए जनाब इस अननोन को सब्जेक्ट। वैसे मेरे पास आसान काम क्या है कि मैं 4k को तो ले जाऊं, पहले क्या बनेगा 36 लेस देन दिस, 4 यहां का डिवाइड हो जाएगा, देन व्हाट, इसको कैसे पढ़ें, 9 इज लेस देन k, कैन आई रीड लाइक दिस, k इज ग्रेटर देन 9 है, 9 इज लेस देन k है तो k इज क्या, अच्छा एक और काम भी करूंगा, बल्कि इसके लिए मैं यहां पे ले देता हूं इसका आंसर का ना, इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, k इज व्हाट ग्रेटर देन 9, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूं, इफ दिस इज 0 दिस इज 9, यू रिमेंबर यहां से ऊपर जाते थे, एक सर्कल बनाते थे, सर्कल को शेड करते थे, कब करते थे शेड, अगर इक्वल ना हो तो शेड, यहां से क्या करूं, किसी को मसला है इस बात से, ये हमारा एक एक्स एक्सिस या नंबर लाइन के ऊपर आपके आंसर्स होते हैं, एक्स ना लिखें, सिंपल नंबर लाइन लिख दें, और आंसर्स क्या क्या आते हैं, 10 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, बस 9 से आगे जितने भी हैं वो सारे आंसर्स आ रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो एक आंसर नहीं है, रेंज ऑफ आंसर्स हैं, क्या है, k हैज अ रेंज ऑफ वैल्यूज, k इज नॉट एक वैल्यू नहीं है, तो सवाल क्या होना चाहिए था, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k, तो सवाल जाके चेंज करें, सवाल क्या लिखा आपने, फाइंड द, पहले क्या था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, अब क्या करें, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के, के इज ग्रेटर देन 9, उसमें कौन कौन आता है, 10 11 12 से आगे, मतलब 9.00001 से सारे आते हैं। बहरहाल मैंने जो एग्जांपल सेलेक्ट किया, मेरे पास इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है,
वो क्या है जरा वो सुन लीजिए। अगर मैं कहूं कि मैंने -4k को इधर ही रखना है और 36 को उधर लेके जाना है तो क्या होगा? किसी को मसला है इस बात से? गलती तो नहीं है। हाँ बस एक मसला है, जब मैं -4 को वहां जाके डिवाइड कराऊंगा तो क्या होता है? साइन उलट जाता है। क्यों जी, ये साइन क्यों उलट जाता है? ये है मेरा आज का टॉपिक। ये एक ओ लेवल का शुगर होता था कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं on the other side of the inequality, so the sign of inequality changes. एक काम करें, साइड पे एक नोट लिखें पहले। आंसर तो उधर भी केस ग्रेटर देन 9 है, यहाँ भी केस ग्रेटर देन 9 आ गया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक काम किया है, यहाँ काम क्या किया, जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया है। तो एक नोट लिखें जी, इफ व्हाट या व्हेन क्या, when a negative number is multiplied or divided, when a negative number is multiplied or divided on both the sides of the inequality, when a negative number is multiplied or divided, सर आसिम एक चीज नोट करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी की वर्कशीट चाहिए सर। देखें अगर ऊपर अभी प्रिंट पड़ा है तो भी ला दे मुझे। लीनियर इनइक्वालिटी की वर्कशीट। सो क्या बात हो रही है जी, क्या लिखा है? When the negative number is multiplied or divided on both the sides of a linear inequality, on both the sides of a linear inequality, on both the sides of a linear inequality, then the sign of inequality changes, then the sign of inequality reverses, then the sign of inequality reverses, then the sign of inequality reverses. फुल स्टॉप लगाएं, लिखें एक्सप्लेन व्हाई। सवाल है जी, एक्सप्लेन व्हाई। जी जनाब साहब बताएंगे जी, किस खुशी में हो रहा है काम? एनीवन? ओ लेवल कर कर आए हैं, मैथ्स पढ़ कर आए हैं, इस स्टेप को कर कर आए हैं, नेगेटिव नंबर से दूसरी साइड पे जब डिवाइड किया है तो साइन भी चेंज किया होगा, वजह पूछी और समझी भी होगी, तो किसी को पता है तो एनीवन प्लीज, कोशिश तो की जा सकती है ना जी मुद्दा। तो पहले मतलब वो लेस देन क्यों कि वो उसको मतलब हम जो इक्वेशन को सॉल्व करने की उसको लगाए हैं ना, फिर उसका साइन जब चेंजेस तो बहुत बड़ा फर्क आता है, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, -4 अभी अगर मैं वहां डिवाइड कराता हूं, अभी तो नहीं हो रहा, अभी भी तो मैंने 4 से डिवाइड कराया है तो कुछ हो रहा है। अब ये कहते हैं ना सर कुछ से डिवाइड कराऊंगा तो कुछ स्टेप होगा तो उल्टा होगा, तो -4 से डिवाइड कराओ तो साइन चेंज हो रहा है, 4 से डिवाइड कराओ तो साइन चेंज नहीं हो रहा। तो -4 से डिवाइड करने में ऐसी कौन सी मुझे तकलीफ हो रही है कि मैंने साइन चेंज कर दिया, और यहाँ +4 से डिवाइड कराते हुए साइन नहीं चेंज किया। एक बंदे को मुकम्मल करने तो फिर अगली बारी आ जाएगी। जी राहिम क्यों? लेकिन वो नंबर था वो ऑलरेडी नेगेटिव ही था, तो जब हमने 4 को डिवाइड किया नंबर डिवाइड होकर आंसर आया स्टिल नेगेटिव ही आंसर आ रहा था, जो रेंज थी वो नेगेटिव थी, तो उस केस में जो रेंज थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। तो इसीलिए साइन को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को कैसे बैलेंस करने के लिए, साइन अपोजिट होने के रेंज क्या बैलेंस करना चाहते थे आप? हम जो इक्वेशन थी वो बैलेंस करना चाहते थे, क्योंकि इक्वेशन तो बैलेंस्ड, इक्वेशन की जो वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव, इक्वेशन तो है ही नहीं वैसे, लीनियर इनइक्वालिटी। हाँ इनइक्वालिटी बैलेंस कभी होती ही नहीं, एक साइड छोटी होती है एक साइड बड़ी होती है, बैलेंस करने का तो लफ्ज़ ही गलत है। मौका उनको पूरा दूंगा। बैलेंस
तो कोई ऐसा लफ्ज बोलें जिसे मुझे समझ आए। मुझे तो आपका लफ्ज गलत लग रहा है, बैलेंस का लफ्ज तो गलत। जी सर आप कैसे एक साइड पे -36 और वो फॉर एग्जांपल वेरिएबल से कम है, जब उसको एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, जिससे वो नंबर बड़ा हो जाएगा। क्यों? पहले नंबर छोटा था, नेगेटिव नंबर था, जब नंबर पॉजिटिव हो गया तो नंबर बड़ा हो गया, तो इसलिए फिर हमें साइन उसको चेंज करना पड़ेगा। वो सर कुछ हद तक सही समझा रहे हैं, मैं इनकी समझ को थोड़ा कैरी करूंगा। मैं इनकी समझ को कैसे कर, बस अब बारी खत्म, उनकी बारी चल रही है। वो मुझे कहते हैं सर जी एक छोटा सा सवाल है, एक्सप्लेन वाई के साथ ना आप एक छोटी एग्जांपल लिखते हैं कि 3 2 से क्या है, 3 2 से क्या है, बड़ा है 100%। अच्छा बस उनको बोले मेरे नंबर व्हाट्सएप कर दें, उन्होंने बोला मेरे नंबर व्हाट्सएप कर दें। AS O लेवल वाली लीने वाली, मुझे महद आपके जवाब से शायद ये फीलिंग आई है, मुझे बताया कि सही बोल रहा हूँ कि नहीं। 3 2 से क्या है, बड़ा है। अगर मैं दोनों तरफ -3 मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 -2 से क्या है, छोटा है। क्या होगा? जितना पूछ रहा हूं पुत्र उतना समझाइए, आगे ना जाइए, मुझे आपके जवाब नहीं चाहिए अभी, मैं अब अपना जवाब दे रहा हूं, मेरे जवाब को ऑब्जर्व कीजिए। मुझे बताएं 3 और 2 में से बड़ा कौन है? ये लिखा हुआ है मैंने कुछ, ये नहीं लिखा हुआ है। अगर मेरे को मेरा दिल कर रहा है आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय -1, मैं दोनों साइडों पे क्या करना चाहता हूं, इधर भी -1 से, इक्वेशन कहती है जो काम इधर करोगे वही काम। अगर मैंने यहां -1 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहां भी क्या करूंगा, लेकिन अब एक मुसीबत हो जाएगी। अब कौन बड़ा है? अब नंबर लाइन पर अगर आप नंबर लाइन देखें 0 1 2 3 -1 -2 -3, 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा था। -2 और -3 में कौन बड़ा है? -2 बड़ा है। तो आई थिंक मैं अपने सवाल का जवाब दे चुका हूं कि जब भी कभी इनइक्वालिटी में किसी नेगेटिव नंबर से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाए दोनों साइडों पर या डिवाइड किया जाए दोनों साइडों पर, तो क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। क्यों? पॉजिटिव नंबर्स होंगे दोनों तो 3 बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर्स होंगे दोनों तो -2 बड़ा होगा। अच्छा इसी बात को मैं उल्टा तरीके से कर सकता था कि पहले नेगेटिव बता देता। मिसाल के तौर पर मुझे बात बताएं, -4 और -5 कौन बड़ा है? सोच लीजिएगा, -4 बड़ा है ना। अच्छा अगर ये वाला नेगेटिव वहां जाकर डिवाइड करते हो आप और माइनस मतलब यहां से नेगेटिव खत्म, वहां जाके माइनस के नीचे माइनस 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 खत्म, 5 आ जाएगा। अब कौन बड़ा है? ये लो जी, अब बताएं अब कौन बड़ा है? हाँ जी अब 5 बड़ा है ना। तो जब नेगेटिव नंबर को वहां से उठा के यहां लाए हो तो क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। चूंकि नंबर लाइन पर पॉजिटिव्स का सीक्वेंस पॉजिटिव में बड़े छोटे का मतलब कुछ और है, नेगेटिव्स में बड़े छोटे का मतलब कुछ और है। यू गेट माय पॉइंट? तो जब भी आप इस तरह से करते हैं कि -4 बड़ा है -5 से, लेकिन पॉजिटिव में 5 बड़ा है 4 से, तो जब आपने नेगेटिव उठा के उधर से इधर ले आए हो तो आपने इनइक्वालिटी का निशान क्या करना है, बदलना है। क्यों बदलना है, क्यों बदलना है, आई थिंक मैं समझा चुका हूँ। बात ये कहना चाह रहे थे, वो इसी तरीके की बात कर रहे हैं और मुझे उनका आंसर ज़्यादा अच्छे से पसंद आया है, मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो ये काम ना तो बैलेंस करने के लिए कुछ किया है रहीम साहब, और ना भाई ये कोई एकदम अचानक से कुछ हुआ है तो अचानक से साइन चेंज हो जाएगा। ये अचानक से कुछ नहीं हुआ, ये प्रॉपर मैथ्स है इसके पीछे। और वो क्या मैथ्स है कि जब भी आपके पॉजिटिव नंबर्स का इनइक्वालिटी और नेगेटिव नंबर्स का इनइक्वालिटी उल्टा होता है, पॉजिटिव नंबर्स में इनइक्वालिटी का साइन कुछ और होता है और उन्हीं नंबर्स वही हो लेकिन नेगेटिव हो जाएं तो उनके दरम्यान में इनइक्वालिटी का निशान क्या होता है, कुछ और होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 4 और 5 में 5 बड़ा है, -4 और -5 में -4 बड़ा है। तो जब आपने दोनों साइडों पे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया या दोनों साइडों से माइनस दूसरी तरफ लाके डिवाइड कर दिया, मतलब प्लस वाले को माइनस बना दिया, माइनस वाले को प्लस बना दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब आते हैं उसी बात को इस तरफ लेकर आते हैं। इस तरफ कैसे लेकर आए? इस तरफ ऐसे लेकर आएंगे सर, -4k जो है वो -36 से क्या है, छोटा है। एक काम करो, मैं पहले -4 को डिवाइड ही नहीं कराता, मैं ना असल स्टेप लेकर आता हूं बीच में।
कि बेसिकली होता कुछ नहीं है सर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस पकड़ के काट दें। इक्वेशन की दोनों तरफ से हम माइनस क्या करते होते हैं, काट देते हैं। ये क्या बनेगा 4k और ये क्या होगा, पहले थे वो दोनों नेगेटिव, नेगेटिव के केस में ये बड़ा था, तो अगर वो दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं तो पॉजिटिव के केस में ये बड़ा हो जाएगा। क्यों, वही तो मैंने यहां मिसाल दी है कि सर जी नेगेटिव के केस में बड़ा छोटा कुछ और है, पॉजिटिव के केस में बड़ा छोटा कुछ और है। तो अगर वो पहले ऊपर दोनों नेगेटिव हैं तो उधर बड़े छोटे का मतलब कुछ और है। मैंने अगर दोनों से माइनस माइनस काट दिए तो क्या होगा, नीचे दोनों पॉजिटिव कर दिए, तो अब बड़े छोटे का मतलब क्या हो जाएगा, अब बड़े छोटे का मतलब कुछ और हो जाएगा। जी सर जी, सर जी जरूर जी जरूर सर, हाँ मैं यही उनको कह रहा हूँ कि पॉजिटिव वाली साइड पर छोटे बड़े का मतलब कुछ और है, नेगेटिव वाले साइड पर छोटे बड़े का मतलब कुछ और है। सर कहते हैं सर एक काम करें ना, जो पॉजिटिव वाली साइड पर इनइक्वालिटी है उसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इनइक्वालिटी किधर चली जाएगी, नंबर लाइन के उस तरफ चली जाएगी। तो जब नंबर लाइन की उस तरफ जाएगी तो वहां छोटे बड़े का मतलब कुछ और है। तो मैं ये इनको कह रहा हूँ कि माइनस के केस में छोटा बड़ा कुछ और है, प्लस के केस में छोटा बड़ा कुछ। अच्छा वैसे एक और मिसाल भी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले लेते हैं। अगर मेरे को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लाइक 4 और -3, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है ना, पक्की बात है। अच्छा अब अगर मैं कहूँ जी उसका माइनस इधर लाना है, -4 और 3 कौन बड़ा है, बात खत्म हो गई। जब भी हम 4 और -3 को देखेंगे तो 4 बड़ा है, लेकिन 3 और -4 को देखेंगे तो मैंने यहां से क्या किया है, ये वाला माइनस उठा के वहां से, मतलब दोनों साइडों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हो गया -4, ये हो गया +3। जब दोनों साइडों को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या दोनों साइडों को माइनस से डिवाइड करोगे तो सर कहते हैं बच्चों को बोले नंबर लाइन के आप इस साइड से नंबर लाइन के उस साइड पे चले जाओगे, ये नंबर लाइन के उस साइड से आप नंबर लाइन के इस साइड पे आ जाओगे। मैं जुमला नहीं कहना चाहता था, मैं बड़ी आसान सी बात करना चाहता था कि पॉजिटिव नंबर्स का इनइक्वालिटी और नेगेटिव नंबर्स का सेम नेगेटिव नंबर्स का इनइक्वालिटी क्या है, डिफरेंट है। कैसे, 4 और 5, -4 और -5 नंबर्स तो नहीं, नंबर्स सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलने को न्यूमेरिकल वैल्यूज बोल दूं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 5 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो 4 5 है ना, बस वो -4 -5 उसकी डायरेक्शन आ गई। तो जब आप 4 5 का मतलब कुछ और है और -4 -5 का मतलब कुछ, आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूँ मैं समझा चुका हूँ कि जब भी आप कभी किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा। मैंने क्या एक्सप्लेन व्हाई, कहीं इट्स अ फैक्ट, इट्स फैक्चुअल, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, तो हमने क्या एक्सप्लेन व्हाई, तो लिखे इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट लिख के आगे एग्जांपल दे दे। पहले लिखें फिर बात कर लेते हैं। पहले जवाब में लिखें इट इज अ फैक्ट। क्या फैक्ट है, फैक्ट के आगे क्या एग्जांपल देंगे, फैक्ट के आगे पहली एग्जांपल ये वाली दें, 3 is greater than 2 but -3 is lesser than -2। पहली एग्जांपल ये लिखें जी। फिर दूसरी एग्जांपल, ये वाली लिखें। अपने जवाब में 2-3 एग्जांपल देंगे और फिर तीसरी एग्जांपल ये वाली लिखें। हेलो जी, जरा नीचे जवाब में 3 एग्जांपल्स दें जी। सर इसको देखें, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स का सीन और है, दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीन और हो जाएगा। यहाँ दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, उनका सीन और है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, पॉजिटिव कर दें तो सीन और हो जाएगा। हाँ भी आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूँ समझा चुका हूँ। योर क्वेश्चन। हाँ, हम दोनों तरफ या माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या हम दोनों तरफ माइनस से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो आई थिंक वही बात है जो आप कह रहे हो। एनीथिंग एल्स प्लीज। आई थिंक यहाँ पे जाके मैं आज का लेक्चर खत्म करूंगा। बल्कि एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, मुझे अपनी वर्कशीट दिखाएं, पिछली वाली, मुझे अपनी वर्कशीट दिखाएं जी। उस वर्कशीट में एक और सवाल लिखें, अपनी अपनी नोट्स में एक सवाल लिखें, एक सवाल लिखें, नोट्स पे लिखें, नोट्स में इसी तरह आगे जाएं, आगे एक और सवाल लिखें,
एक और सवाल लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के find the what? Range of values of find the range of values of k if the equation 2x square plus kx 2x square plus kx plus 8 is equal to 0. If the equation 2x square plus kx plus 8 is equal to equation, आपने अपने नोट्स में पहला सवाल क्या लिखा है? हैज अ रिपीटेड रूट। फिर क्या लिखा है? फिर नो रियल रूट। अब क्या लिखे? हैज टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। हैज टू रियल, find the range of values of k if the equation this has two real distinct roots. Has two real distinct roots. मुझे बात बताएं, अंडरलाइन करना था टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स को क्या मतलब है? टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स का, हाँ जी, क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव लिखे पहले, अंग्रेजी में लिखे डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 लिखें, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 लिखने के बाद इसमें जरा वैल्यूज पुट करें। व्हाट इज बी? k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज ग्रेटर देन क्या? 0। व्हाट इज इट? k स्क्वायर माइनस 64 इज ग्रेटर देन 0। लो जी, यहां से असल में एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। व्हाट इज दिस नाउ? It's an inequality. Is it a linear inequality? No. What is it? It's a quadratic inequality. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसको लेबल करेंगे क्या? What is it? It is a quadratic. जैसे वो क्या था linear, तो ये क्या होगा? This is a quadratic inequality. Hello जी, this is a quadratic inequality. अच्छा, इसको कैसे सॉल्व? क्या 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 क्या? फिर कर लिया k माइनस 8 k प्लस 8 ग्रेटर देन 0। फिर कैसे? वो तो इक्वल्स टू 0 में होता है कि पहली ब्रैकेट को इक्वल टू 0 को, और ये इक्वल टू 0 तो नहीं लिखा हुआ है, तो ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है? पहली ब्रैकेट को भी ग्रेटर देन 0 कर दूं, दूसरी को भी ग्रेटर देन 0 कर दूं, है क्या कर दूं? लेट क्या? व्हाट लेट बी 0? इट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0 सॉल्व, तो इक्वल्स इक्वेशन हो जाएगी। मैं तो इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं तो इन इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं। इन इक्वेशन को इक्वेशन कैसे बना लो? जो ले गया, अंडर रूट लिया। अरे वाह, क्या सवाल का जवाब निकाला है। लास्ट मिनट है सर, लास्ट मिनट। सुनो जरा, सुनो, लिखना नहीं है तो प्योर मैथ्स है। कहते सर 64 तो ले गए, ले गया भाई। अंडर रूट ले लें, ले लिया भाई। क्या आ गया? k इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 8, मतलब के 8 से भी बड़ा है और के माइनस 8 से भी बड़ा है। ये क्या बकवास है? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं। मैं भाई मान ली ना यार, तुम लोग तंज को भी फॉलो करो ना भाई। गलत बकवास किए जा रहे हो ना। तो मैं तंज करूंगा तो मैं किसी गलत जवाब पे तंज करूंगा, उसको आगे से डिफेंड करना जरूरी तो नहीं है। सोचना जरूरी है कि सर इतना अजीब सा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। ठीक है, मैं जो रिएक्शन दे रहा हूं पहले उसको ऑब्जॉर्व तो करो। आपने कहा, मैंने कहा ओके डन। आपने कहा रूट ले, मैंने कहा डन। आपने कहा आंसर निकाले, मैंने कहा डन। मैंने आपकी मर्जी से चल लिया। अब मैं यहां से आगे कह रहा हूं यार इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है k इज ग्रेटर देन 8। अच्छा, फिर एक और मतलब भी, लेस देन किधर लिखा हुआ है? ग्रेटर नहीं लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 8 भी लिखा हुआ है, ग्रेटर देन। अब ये कैसे हुई? 8 से भी आगे और माइनस 8 से भी आगे,
तो उसका बेहतर मतलब नहीं था -8 से आगे। मतलब क्या है, ये है -8, ये है 0, ये है 8। लिखना नहीं है, सब गलत हो रहा है, लिखना नहीं भाई, सब गलत हो रहा है। एक मतलब है k is greater than 8, यहां से आगे जाना है, चले गए। दूसरा मतलब क्या है, ये देखो k is greater than, यहां से भी आगे जाना है, तो यहां से जितना आगे जाना है, यहां से जितना आगे जाना है, तो फिर एक ही दफा लिखता हूं -8 से आगे। आ गया आंसर, क्या ही बात है, अगर आ जाता तो क्या ही कमाल होता। ठीक है जनाब साहब, यहां से आगे मेरा नया चैप्टर स्टार्ट होता है। नया चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपने ओ लेवल में सूंघी भी नहीं है, सॉल्व करना दूर की बात है भाई, आपने ना वहां टीचर ने सुनाई भी नहीं होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी होती है वहां, बहुत हाथ हुए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते होते हैं। ये गलत किया मैंने, मत लिखिएगा भाई, मत लिखिए, गलत है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लिख दें और लिखें जी हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, सीधा सीधा टॉपिक डेवलप करें, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। एंड आई थिंक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना ओ लेवल में ऐसा कोई सवाल नहीं था। ओ लेवल में टॉपिक ही नहीं होता कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बड़ा मेहरबानी, जो भी आप ओ लेवल्स का किसी ने, हाँ ग्राफ में पढ़ते हैं, ग्राफ में बिल्कुल पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, सही कह रहे हैं आप। अलजबरा इसका 1% भी नहीं पढ़ाया जाता, इसका अलजबरा हमने पढ़ना है कि ग्राफ तो भी हमसे बहुत दूर है, अभी तो हमने ग्राफ स्टार्ट नहीं किए। हाँ ग्राफ के अंदर वो ठीक कह रहे हैं जी, ग्राफ में हम कुछ कर सकते हैं, अभी मैं ग्राफ आपको नहीं पढ़ा रहा, मैंने इसका प्योर अलजबरा सिखाना है। प्योर अलजबरा जो आप मुझे सुना रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, कि फैक्टराइज कर दें, वो कहता है सर उधर ले जाएं। ठीक है, अब इसका इलाज आगे से क्या करना है, इसमें मसला क्या है, एक्चुअल में इसमें एक छोटा सा मसला है, वो क्या मसला है, सर अली आ चुके हैं आपकी कंप्यूटर क्लास के लिए, उस मसले पे हम क्या करेंगे कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये प्योरली एएस का टॉपिक है, इससे पहले बहुत ज्यादा ओ लेवल करते रहे, असल में एएस यहाँ से स्टार्ट होता है भाई।